ओम श्री साई राम। ओम श्री साई सर्व पाप क्षय कराय नमः। 52। सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। भक्तों के पापों का नाश करना यानी उनका कर्म भोग से छुटकारा करना, ये केवल अवतारों को शक्य है। उनका यह सामर्थ्य है। भगवान बाबा जी का वर्णन करते समय दर्शनम पाप नाशनम ऐसा कहा है। इसका मतलब जिनके केवल दर्शन से ही भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका गर्भितार्थ ऐसा है कि भगवान बाबा जी के दर्शन करने से भक्तों के दुर्गुण नष्ट होकर उनके निर्मल हृदय में भगवान का निवास होकर वे कर्म भोग से मुक्त हो जाते हैं। श्री साई के शिरडी अवतार की यह कहानी। मुंबई से ईश्वरलाल नाम का एक युवक साईनाथ के दर्शन करने आया। उस समय रामनवमी का उत्सव चालू था। उसमें उसने हिस्सा लिया। जितना संभव हो उतनी साईनाथ की सेवा की। उसके बाद अचानक उसे कॉलेरा हुआ और वह बीमार पड़ा। उस समय वह राधा कृष्ण आई माँ नाम की महिला भक्त के घर रहता था। इस महिला की ऐसी ख्याति थी कि वो कभी भी साईनाथ के सामने नहीं आती थी और द्वारका माई मंदिर में साईनाथ जी जो बोलते थे, उपदेश करते थे, वह उसे अपने घर में बैठकर ही अवगत होते थे। जिस समय ईश्वरलाल की जान घबराने लगी, तब उसका अंतिम क्षण नजदीक आया है, ये जानकर राधा कृष्ण आई ने पूछा, कुछ पुण्यदान किया है या नहीं? तब उसने नहीं कहकर प्राण छोड़ दिए। उस पर साईनाथ जी ने कहा, दूसरे जगत में रहने के लिए वह अच्छे स्थान पर गया है। उसने जीवन भर किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म नहीं किया, फिर भी साईनाथ जी की जो कुछ अल्प सेवा की थी, उसके फल से उसका पाप नाशन हुआ। उसे सद्गति प्राप्त कराने का कार्य साईनाथ जी ने किया। भगवान बाबा जी को बहुत साल पहले पुट्टपर्ती की एक महिला ने जहर मिश्रित बड़े खाने दिए। बाबा जी ने वे बड़े चाव से चबा चबा कर खाए। आगे क्या होता है, ये देखने के लिए वह महिला बाबा जी के पीछे गई। बाबा जी ने अपने पेट को जोर से दबाकर वे विष मिश्रित बड़े जैसे के वैसे अपने मुंह से बाहर निकाले और उस महिला को दिखाया। ये देखकर उस पश्चाताप दग्ध महिला ने बाबा जी के चरणों का आश्रय लिया। बाबा जी ने बड़े उदार मन से उसका गुनाह माफ कर दिया और उसे भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त किया। उसके पापों का क्षय करके उसका उद्धार किया। ओम श्री सत्य साईनाथ अर्पणमस्तु।